हे दोस्तों, इंसिडेंट और एक्सीडेंट कभी भी और कहीं भी हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। पर कुछ एक्सीडेंट और कुछ इंसिडेंट हमें ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बीजिंग के बस नंबर 375 की इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं बीजिंग के बस नंबर 375 की एक हॉरर सफ़र पे। ये इंसिडेंट चाइना के शहर बीजिंग में 14 नवंबर 1995 की रात हुई थी, जब एक बूढ़ा आदमी आधी रात को बस स्टेशन में बस का वेट कर रहा था। इस बस स्टेशन में उस बूढ़े आदमी के साथ एक और यंग लड़का भी था, जो सेम उसी बस का वेट कर रहा था। और ये लोग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये मिडनाइट बस 375 ये उस रूट की आखिरी बस थी। और फाइनली जब वो बस आई तो ये लोग दोनों उस बस में बैठ गए। वो बूढ़ा आदमी उस बस के फ्रंट में बैठा और वो लड़का उस बूढ़े आदमी के पीछे बैठा। और उस बस में उन दोनों के सिवा बस एक कंडक्टर और एक ड्राइवर था, और उसके सिवा पूरी बस खाली थी। कुछ ही दूर जाने के बाद ड्राइवर ने बस को रोक दी, क्योंकि रोड के साइड ड्राइवर को 2 शैडो दिखा। और जब बस का दरवाज़ा खुला तो बस में 3 लोग चढ़े, जिसमें से 2 लोगों ने किसी तीसरे शख्स को कंधे से पकड़ रखा था। इस बीच वाले शख्स का सर झुका हुआ था, जिसकी वजह से इसका फेस कोई नहीं देख सका। और अब जब दोबारा बस चली तो इस बार इस बस में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई मुसीबत के आने की पहले की खामोशी हो। और इसके कुछ ही देर के बाद वो बूढ़े आदमी ने उस लड़के पे ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने उसका वॉलेट चोरी किया है। उस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े आदमी को अचानक हुआ क्या है। पर वो बूढ़ा आदमी उस लड़के से जब लड़ने लगा तो बस ड्राइवर ने उन दोनों को बस से नीचे उतार दिया। बस से नीचे उतरते ही वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये बात सुन के वो लड़का कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा आदमी कभी कुछ तो कभी कुछ बोल रहा है। पर लेकिन जब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि बेटा, उस बस में जो नए 3 लोग चढ़े थे, इन तीनों के पैर नहीं थे और ये लोग तीनों हवा में तैर रहे थे, और हो सकता है कि ये लोग तीनों मरे हुए हों। ये बात सुनकर वो लड़का डर गया और उन दोनों ने ये फैसला किया कि ये बात पुलिस को बताएं। उन दोनों ने वहाँ के करीबी एक पुलिस स्टेशन में गए और जाके ये सब बात बताए तो पुलिस इन पे हंसने लगी और इन दोनों को पागल समझने लगी। लेकिन इसके दूसरे ही दिन बस कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें ये बताया गया कि लास्ट नाइट रूट नंबर 375 की बस अचानक से गायब हो गई है। और अब पुलिस ने इन दोनों शख्स को खोजने लगी। और ये लोग दोनों जब मिल गए तो इन लोग दोनों का एक इंटरव्यू किए, जिसमें उन दोनों ने वो सारी बात बताई जो उन लोगों के साथ लास्ट नाइट बस नंबर 375 में हुई थी। इस इंटरव्यू के ठीक 3 दिन के बाद पुलिस को बस मिल जाती है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया, ये सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि पुलिस ने बताया कि ये बस अपनी मंजिल से 100 किलोमीटर दूर पानी में डूबी हुई मिली। और इस बस के अंदर 3 लोगों की इंतहाई बुरी तरह से गली हुई लाशें मिली हैं। और पुलिस ने ये भी बताया कि इस बस में इतना पेट्रोल था ही नहीं कि वो अपने डेस्टिनेशन से इतनी दूर आ सके। और जब पुलिस ने इस बस के पेट्रोल टैंक को खोला तो इसमें पेट्रोल की जगह ताज़े खून मिले थे। और पुलिस ने ये भी बताया कि 48 घंटे में किसी की भी बॉडी इतनी बुरी तरह बिल्कुल नहीं सड़ती है, और सिर्फ 3 लोगों की बॉडी इतनी बुरी तरह सड़ी हुई थी, जबकि ड्राइवर और लेडी टिकट कलेक्टर की बॉडी बिल्कुल ठीक थी।